शिक्षा विभाग का ये हाल है कि 10 साल से आरोपित कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनकर के सचिवालय में बैठा है। महालेखाकार से बड़ी संस्था भारतवर्ष में कोई नहीं है संवैधानिक रूप से। में कई बार चर्चा हुई, सरकार भी चाहती है भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्टाचार की इस व्यवस्था को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। अब आज दोनों विभाग अलग अलग हो गया, लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप हैं अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के, उगाही के और बहुत सारे आरोप हैं, वैसे पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में, सचिवालय में, निदेशालय में बैठा दिया जाता है और हद तो यह है जो कि उनसे वित्तीय कार्य भी करवाया जाता है, जबकि संवेदनशील पदों पर वैसे आरोपित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आप किसी भी विभाग में देखेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग का ये हाल है जो कि 10 साल से आरोपित कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनकर के सचिवालय में बैठा है, निदेशालय में बैठा है, और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हों या जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो नियम का अनुपालन कहाँ हो रहा है महोदय? उत्तर में तो ये दिया गया है। और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग में महोदय ये सभी जानते हैं, पहले भी ये बात उठी है कि जो महालेखाकार हैं और जो लेखा नियंत्रक हैं यहाँ बिहार के, तो उनके प्रतिवेदन में कई सारी गंभीर अनियमितताएं दर्शाई गई हैं मदवार कि विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, और उसके बावजूद उसके पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसको IR कहते हैं, वो संबंधित विभाग में भी जाता है, वित्त विभाग में भी जाता है और वित्त विभाग भी उसको देखती है, लेकिन लोग धन का खुलेआम लूट करने दिया जा रहा है। महोदय, कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही। विधानमंडल की कमेटी ने विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखा और राजभवन में भी लिखा, लेकिन कोई विजिलेंस की जांच नहीं। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने एक फॉर्मेट दिया शिक्षा विभाग को भी और राजभवन को भी, मेरे पास है, मैं सारा पेपर दूंगा, और मदवार क्या क्या खर्च किए गए हैं, केंद्र से कितनी राशि आई है, राज्य से कितनी राशि आई है, लड़कों छात्र छात्राओं से कितनी राशि आई है, किसी का हिसाब किताब नहीं। और परिणाम कौन भोगते हैं? वो शिक्षक भोगते हैं, वो सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनका पेंशन नहीं समय पर, ये नहीं समय पर, वो नहीं समय पर, उपयोगिता प्रमाण पत्र का रोना रोती है शिक्षा विभाग। वो कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन शिक्षा विभाग रोना रोती है। महोदय, महालेखाकार से बड़ी संस्था भारतवर्ष में कोई नहीं है संवैधानिक रूप से। जब उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, कल भी प्रतिवेदन आपके यहाँ फिर आएगा, उस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय वार जब अनियमितता को अंकित किया गया है, उसके बाद कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो सदन में महोदय जांच की मांग करते हैं और जांच भी नहीं कराई जाती है। और इससे होता क्या है, जो अनियमितता करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो कि उच्च शिक्षा विभाग में, वैसे पदाधिकारी और तीव्रता के साथ पैसे उगाही करना चाहते हैं। मैं एक दो ये जो राजभवन भेजा गया है, हालांकि राजभवन भेजा गया है, कुलाधिपति महोदय कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई में विलंब से लोक धन की क्षति होती है। एक तरफ सरकार चाहती है हम राजस्व की उगाही करें और उसको पब्लिक की सुविधा के लिए खर्च करें, लेकिन ये लोक धन की लूट से आखिर क्या संदेश जा रहा है? दूसरा, राज्य सरकार को गया है, ये जून जुलाई का महीना है, 25 में गया है, आज 26 में हम लोग जुलाई में चल रहे हैं, 1 साल से पेपर को रख दिया गया है। क्या इससे यह नहीं समझा जाए जो कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग है, जो कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो, कागज रख दिया जाए ठंडे बस्ते में, हम कमाते रहें, हम देते रहें। पदाधिकारियों का जो नेक्सस है, जो सिंडिकेट है, ये सब कुछ करवा रहा है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं महोदय, ये एक शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, लेकिन नमूना है कुलपति के ही बारे में।
विजिलेंस को लिखा जाता है कि इन्हीं कुलपति के बारे में जो कि इन पर कार्रवाई की जाए, और विजिलेंस के यहाँ से पत्र गया है उन्हीं कुलपति को जो कि आप अपने बारे में जांच करके बताइए जो कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। महोदय, क्या हो रहा है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, मैं पेपर दे रहा हूं। महोदय, क्या हो रहा है? महोदय, ये इस सदन में कई बार चर्चा हुई, सरकार भी चाहती है भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, लेकिन कार्रवाई कहां हो रही? महोदय, न परीक्षा समय पर, न रिजल्ट समय पर, लेकिन पैसे का बंदरबाट होता रहेगा और छात्र छात्राएं या शिक्षक उससे लाभान्वित नहीं होंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। एक मुजफ्फरपुर का मामला है, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में पिछलों दिनों कार्रवाई हुई, सभी दोषी पाए गए हैं, लेकिन वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य और भी कहना चाहते हैं, और ये गंभीर विषय है। माननीय बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री के रूप में वक्तव्य देंगे, लेकिन महोदय ये गंभीर विषय बहुत ही व्यथित करने वाला है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट 2008-9 से विधानमंडल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने हर विभाग का पेंडिंग है, शिक्षा विभाग का भी पेंडिंग है और बड़ी संख्या में पेंडिंग है। महोदय, जिस भी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट ही छापा डालता है, करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। महोदय, शिक्षा विभाग जो समाज की मूलभूत जरूरत से जुड़ी हुई है, शिक्षा विभाग में आपने कृपा पूर्वक शिक्षा समिति का निर्माण किया है। हम लोग उस समिति के सदस्य हैं। लगातार रिकमेंडेशन भेजे जाने के बावजूद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में अनियमितता के बावजूद उसकी कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्टाचार की इस व्यवस्था को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।